हम एआई करने गए, लेकिन जैसे हमने सर्वेक्स पकड़ा ना, तो भाई हमारा जो सर्वेक्स है भाई वो उल्टा है। उसकी शेप जो है कुछ इस तरह से है। भाई गन कैसे पास करेंगे? गन यहां जा रही है लेकिन आगे नहीं जा रही है। हम गाय को एआई करने गए, उसका जो सर्वेक्स है भाई वो इस तरह से है। भाई क्या करें? गन यहां पास ही नहीं हो रही है, क्या करें? भाई हम गाय को एआई करने गए, लेकिन हमें जो दिख रहा है वो दिख रहा है भाई ऐसा। सर्वेक्स दिख रहा है कुछ ऐसा। यहां तो गन जा रही है लेकिन आगे नहीं जा रही, आगे यहां अटक रही है। भाई कैसे करें? तो सारी जो शेप्स होती है ना भाई आपकी सर्वेक्स की, वो मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुका हूं कि जो सर्वेक्स की होती है शेप्स होती हैं वो मैक्सिमम किस टाइप्स की होती है। लेकिन आज की वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अगर आपके हाथ में कोई उल्टा सर्वेक्स आ जाता है तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है। भाई ज्यादा नहीं तो आपको 30 से लेके 25% तक जो गाय होती है उनमें उल्टा सर्वेक्स मिल सकता है। तो भाई उस टाइम ऐसा काम तो नहीं करोगे ना कि गाय को छोड़ दोगे कि भाई आपकी गाय का उल्टा सर्वेक्स है, हम गाय को नहीं कर सकते एआई, ऐसा तो नहीं है। और जिस दिन आपने ये दिमाग में सोच लिया कि हम पास नहीं कर सकते हैं गन उल्टे सर्वेक्स में, तो उस दिन से समझ लेना आप काम अपना छोड़ दो, क्योंकि आप एक परफेक्ट वेटनरी डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। तो वेटनरी डॉक्टर बनना है, जब वेटनरी वर्कर अच्छा बनना है, उल्टा जितना भी होगा आपका सर्वेक्स पार करना है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना भाई। क्योंकि इस वीडियो में आपका जो सारे डाउट्स है ना कि एक उल्टे सर्वेक्स को एक फुलटे सर्वेक्स को किस तरीके के साथ फोल्ड करके उसमें गन पास करेंगे, इस वीडियो में आज आपको सिखाने जा रहा हूं। और ये जो आपका अपना चैनल है हमारा वेटनरी इमेजिंग ज्ञान, ठीक है, वेटनरी इमेजिंग ज्ञान, तो ये जो चैनल है आपको भाई फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कुछ समझा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। एक सब्सक्राइब कर दोगे कुछ कम नहीं होगा भाई, लेकिन करना तब अगर ये चैनल आपके कुछ काम आ रहा होगा तो। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक पे कि उल्टा अगर कितना भी सर्वेक्स होगा उसको किस तरीके के साथ पार करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको हम शेप कुछ बना के दे देते हैं। और कंप्लीटली जो शेप्स होती है ना भाई सर्वेक्स की, वो कितने टाइप्स की होती हैं चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, वो जाके देख लेना। एआई करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको शेप्स पता हो जाएंगी। चलिए दोस्तों जानते हैं, जैसे कि हम एक दो शेप आपको बताएंगे। इन दो शेप में हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम तो इसकी 4-5 शेप होती है, लेकिन मैंने चैनल एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने आपको बता दिया है कि आपको मैक्सिमम कितनी शेप्स मिल सकती हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे आपको मैं फिलहाल एक शेप के लिए ये बताता हूं कि अगर आपको कभी कभी ये सर्वेक्स मिल जाता है, ये मैं सर्वेक्स बड़ा बना रहा हूं, आपको बड़े में नहीं जाना है, ये मैं आपको बड़ा इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको पता चल सके, ठीक है। ये बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके के साथ विजिबल हो जाए। तो ये समझ लीजिए हमारा सर्वेक्स है। नॉर्मल सर्वेक्स कैसा होता है? नॉर्मल सर्वेक्स ये होता है, ठीक है। इसमें रिंग्स होती हैं, और रिंग्स को क्या बोलते हैं और इनके नाम क्या होते हैं और इनके काम क्या होते हैं, चैनल पे ऑलरेडी वीडियो पड़ी है, जाके देख लो, आपके काम आएगी। आज नहीं तो कल आएगी, जब कोई बच्चा भी आपसे पूछ लेगा ना कि सर ये जो सर्वेक्स होता है, क्योंकि आज आप अगर स्टार्ट किया है, आप आज सीनियर नहीं है, कल को आप सीनियर भी बनेंगे। अगर आप सीनियर भी हैं, आप सोचते हो कि आपसे कोई नहीं पूछेगा, तो ये चीज नहीं करना भाई। ये जो मॉडर्न टाइम चल रहा है, छोटी से छोटी बात आपको पता होनी चाहिए। वेटनरी की एक्सपीरियंस के साथ आपको कुछ चीजें पता भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दी हैं कि ये जो रिंग्स होती हैं इनको क्या बोलते हैं, इनके नाम क्या होते हैं, इनके काम क्या होते हैं, इनकी लंबाई कितनी होती है, इनका डायमीटर क्या रहता है, ठीक है। तो नॉर्मल अगर बात कर दी जाए ना सर्वेक्स की, तो इस तरह से वो हो जाता है, ठीक है, इस तरह से होता है। अगर आप गन इस तरह से पार करेंगे तो वो डायरेक्टली चली जाएगी, गन चली जाएगी। लेकिन इस केस में क्या होगा, जब आप गन इसमें डालेंगे तो ये यहां पर जाएगी और यहां पर रुक जाएगी भाई, समझ गए, ये यहां पर रुक जाएगी, क्योंकि इसकी जो शेप आपको दिख रही है, आपको इसकी जो शेप दिख रही है भाई वो इस तरह से है समझो, और यहां पर आपकी गन अटक जाएगी, और यहां से इस तरह से पार थोड़ी कर पाओगे आप, नहीं कर पाओगे ना। तो आपको इसके लिए क्या ट्रिक अपनाने होते हैं वो आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें यार, ताकि आपके दोस्तों में भी अगर ये प्रॉब्लम बनती है ना, तो उनको भी ये पता चल सके कि आखिरकार किस तरीके के साथ ये चीजें कंप्लीट की जाती हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, जब आपके हाथ में कभी इस तरह का सर्वेक्स आ जाता है और आप सर्वेक्स किस तरीके से पकड़ते हैं, आप इस तरह से पकड़ते हैं, 2 उंगलियों से पकड़ते हैं,
कुछ भी कैरी कर सकते हैं, उसमें आपकी वो है, आपकी सोच है। लेकिन जब आपके पास इस तरह का सर्वेक्स आ जाता है ना, समझ लीजिए इस तरह का आपके पास सर्वेक्स आ गया, तो आपको ये जो 4 उंगलियां होती हैं इसके अंदर पकड़ना होता है। जो पहला स्टेप रहेगा ना आपके लिए, सबसे पहले जो आपका हाथ रहेगा ना, आपका हाथ होगा जो, वो आपको 4 उंगलियां नीचे रखनी है। क्योंकि कुछ दोस्त होते हैं वो 3 उंगलियां भी नीचे रखते हैं और उंगली के बीच इस तरह से सर्वेक्स पकड़ते हैं, वो नहीं करना है आपने। आपको 4 उंगली नीचे ही रखनी है, जरूरी है वो। जब 4 उंगली आप नीचे रखोगे आपके सामने ये होगा, तो आपको दोस्तों उस टाइम क्या करना है, ये जो आपका होता है, ये और थंब की मदद से आपको ये चीज जो होती है, एक हाथ से आप क्या करेंगे, गन डालेंगे और ये समझ लो ये सर्वेक्स आपके हाथ में। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हो सकता है कुछ दोस्तों को समझ ना आए, लेकिन मैं फिर भी अपना पूरा प्रयत्न करूंगा आपको समझाने के लिए। अगर आपको पता नहीं चल रहा होगा, आप पीछे वीडियो कर सकते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको देख सकते हैं। 1-2 बार देखो, सारा कंप्लीट हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूं भाई, ठीक है। समझ लो आपके हाथ में सर्वेक्स आ चुका है, आपके हाथ में ये सर्वेक्स आ चुका है, ये आपका सर्वेक्स है। आपने 4 उंगली रखी है नीचे, अब ये है, लेकिन ये जो सर्वेक्स है ये यहां से उभरा है, इस पर टचिंग कर रहा है। तो आपको क्या करना, उस टाइम पर आपको सबसे पहले ये जो गन है, गन तो आपने यहां रखी है, क्योंकि आपकी गन यहां से लेके यहां तक आ चुकी है। अब यहां दिक्कत आ रही है, आप जब अंदर हाथ डालते हो और आपकी गन जहां तक भी पहुंची होती है ना, वो आपको पता चलता है कि आपकी गन कहां तक है। और अगर आपको नहीं पता चलता है तो भाई उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा स्पेशल, कि किस तरीके के साथ पता करें कि सर्वेक्स के अंदर कहां तक आपकी गन घुसी है, क्या ट्रिक लगाने होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं कि आपने सर्वेक्स पकड़ा है। सर्वेक्स पकड़ने के बाद आपने क्या किया है, इसको आपका यहां से उभरा हुआ है, और यहां से उभरा हुआ है ना, ये वाली जो चीज है, ये देखो ध्यान से, ये जो चीज है, ये जो चीज है, इसके साथ आपको पुश करना है। आप अगर कहोगे कि मैं गन को डालता रहूंगा, नहीं, गन को आपने क्या करना है, गन को इस तरह से करते रहना है। इसको रोकना नहीं है कि गन को मैं ऐसे रोकूंगा, आपको इस तरीके से इसको ऐसे ऐसे करना और इसको ऐसे ऐसे करना है भाई, समझ गए। अगर तो आप इसको ऐसे ऐसे करोगे तो गन आपके पास नहीं होगी, अगर जहां आप गन ऐसे कर रहे हो तो नहीं होगी। दोनों चीज को इस तरह से करना है, और जिस टाइम पर आपके दोनों ये इस तरह बराबर हो जाएंगे, ये तो आपकी गन जो होगी वो पार चली जाएगी। तो इस तरीके के साथ ये जो आपको दिख रही है शेप दिख रही है, आपको ये करना है। इस शेप में क्या हो सकता है, आपको ये जो पार्ट है ये नीचे भी हो सकता है। अगर इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बता के दिखाता हूं। देखिए इस सिचुएशन में ये भी आपको सिचुएशन मिल सकती है भाई, ये भी मिल सकती है। इसमें क्या करोगे, इसमें आपको क्या करना है, अगर आपने ये जो ये है आपका, सॉरी, ये जो आपको दिख रहा है, पहले आपने क्या किया, ऊंचा था वो, उसको ये किया, लेकिन अब आपने यूज करना है ये यूज करना है, समझ गए। और इस तरीके के साथ ये जो आपने पार्ट रखना है, ये पार्ट जो होगा ना, ये पार्ट आपने रखना है यहां, और यहां पर जब ये पार्ट रखोगे तो आपने हाथ को इस तरह से करना है, इस तरह से। और जब नॉर्मल इस तरह से आप कर लोगे ना, क्योंकि आपका नॉर्मल हाथ इस तरह से रहता है, आपने जब इस तरह से कर लिया ना उसको हाथ अंदर, समझ गए। अगर आपसे नहीं हो जाता, एक और ट्रिक दे रहा हूं, क्योंकि गाय कभी बड़ी होगी, आपने अपने पंजे उठाने हैं। ये देखो आपका हाथ भी उठ गया, अगर आपने पंजे उठाए आपका हाथ भी उठ गया, और ये जो चीज यहां पर टच होगी, ये जो चीज यहां पर टच होने के बाद जैसे ऊंची होगी तो गन को आप इस तरह से कर रहे हैं, जैसे वो छेद वहां तक पहुंचेगा तो गन आपकी क्रॉस हो जाएगी भाई। तो ये जो सर्वेक्स थे ना, ये जो मैंने आपको ऊपर की तरफ से भी बताए हैं और ये जो नीचे की तरफ भी बताए, ये जो सर्वेक्स होता है सबसे ज्यादा टफ रहता है, ठीक है। इसलिए मैंने पहला नंबर आपको ये चीज बता दी। अब बात करते हैं जो दूसरा आपको मिल सकता है। देखिए इसको नीचे वाली शेप भी बताई है मैंने आपको, ऊपर वाली भी बता दी, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी शेप पर। जो दूसरी शेप होती है उसमें आपको क्या करना पड़ता है, दूसरी शेप आपको कौन सी मिल सकती है, आपको यहां होल होगा, समझ गए। ये गलत बन रहा है, सॉरी, क्योंकि ये देखो ये आपका हो जाता है, ये शेप आपको मिल जाती है। और इस शेप में सेम ही आपको कभी कभी ऐसा होता है लास्ट में ये स्टार्टिंग में पॉइंट आता है, और कभी भी ये उल्टा हो जाता है। अगर उल्टे की बात करेंगे तो ये देखिए, ठीक है, ये उल्टे में मींस कि ये अंदर है, ये बॉडी ऑफ यूट्रस के साथ टच कर रहा है। तो ये दो शेप जो होती है ये आपको और मिल सकती हैं। और इन शेपों में आपको क्या करना रहता है, इस शेप में बहुत ही आसान रहता है भाई, क्योंकि दोस्त कुछ करते हैं, वो क्या कर देते हैं भाई, सर्वेक्स पकड़ते हैं यहां से, वो मिडल से पकड़ते हैं। ऐसी भी शेप अगर आएगी वो पकड़ते हैं मिडल से, इसको आपको मिडल से नहीं पकड़ना होता। इसको आपने क्या करना होता है, इसको आपने यहां हाथ डालना भाई, आपने यहां से लेके यहां हाथ डालना है,
ये जो पार्ट होगा, क्योंकि अगर आपके हाथ में सर्वेक्स आएगा ना और अगर आपको सर्वेक्स पकड़ा नहीं जाता तो भाई क्या देख रही हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चैनल पे सारी वीडियो पड़ी हैं सर्वेक्स के रिलेटेड, एआई के रिलेटेड, पीडी के रिलेटेड, सारी वीडियो डालने वाला हूं। और बहुत सारी सर्वेक्स के रिलेटेड भाई वीडियो डाल चुकी हैं, जल्दी जाएं, क्योंकि सर्वेक्स का पता नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए आपने क्या करना है, यहां हाथ नहीं डालना है, आपको यहां स्टार्टिंग में हाथ डालना है। जब आप स्टार्टिंग में हाथ डालोगे ना तो आपको दिख जाएगा ये यहां से टेढ़ा है, आपको वही पोजीशन अपनानी है। इस पोजीशन में होगा तो ये वाली, सॉरी इस पोजीशन में होगा ना अगर, तो आपको क्या करना है, आपको फिर वही पोजीशन उठानी है, ये वाली। आपको ये सर्वेक्स पकड़ना है, लेकिन इसको ये करना है भाई, ये आपका नॉर्मल ये करना है। जब आप ये करोगे तो ये जो चीज होगी आपकी इस सर्वेक्स को, ये देखो ये जो चीज होगी ना आपकी, याद रखना मैंने कहां कहां निशान लगा के रखे हैं, ये यूज करना है। और जो पहली वाली शेप थी आपको ये यूज करना है, इन दोनों का। मिडल का यूज नहीं होता भाई, मिडल का यूज नहीं होता है। कुछ दोस्तों के बोल रहे मिडल का यूज नहीं कर रहा हूं मैं। उसमें ये वाली शेप के लिए ये यूज किया और इसमें ये किया, ताकि ये जो होगा ये इसको उठाएगा। जब ये उठाएगा, देखो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, आपको दिखा रहा हूं। जब इस तरह करोगे ये कितना ऊंचा हो गया, देखो, समझ गए। तो ये जो चीज है इसको आपने उठाना है स्टार्टिंग से, और जब ऐसे कर दोगे तो आपका ये सर्वेक्स हो जाएगा। लेकिन कुछ दोस्त होते हैं वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है कि हाँ भाई नहीं हो पाता। इसके लिए भी ट्रिक है, इसके लिए भी ट्रिक है। उसमें आपको 4 उंगली से पकड़ना था, लेकिन इसमें आप 2 फिंगर से भी पकड़ सकते हैं, नीचे 2 फिंगर, ऊपर अंगूठा भी रख सकते हैं। तो इस तरीके के साथ आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना, अगर आपको ये उल्टा दिख रहा है तो भाई आपने हाथ डालना है 4 उंगलियां। 4 उंगली निकालने के बाद 2 निकाल दोगे तो इसमें ये पकड़ोगे। ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, अगर इसको मैं सीधा करके बोलता हूं आपको, ठीक है, ये है समझो, तो इसको आपको इस तरह से पकड़ लेना है। जब आप इस तरह से पकड़े होगा ना आपने, तो इस तरह से करना है, बस वहां ही आपका काम हो जाएगा। वहां जब आपकी गन इस तरह इतनी आ गई ना, तो समझ लेना आप नॉर्मल सा भी ऐसा करोगे तो गन आपकी ऑलरेडी पास हो जाएगी। अब इस कंडीशन में आपको ऑपोजिट करना है। आपने यहां से पकड़ा था स्टार्टिंग में, यहां पर आपको लास्ट में पकड़ना है। अगर इस तरह से वहां पर नहीं होगा, वहां पर इस तरह से नहीं होगा, यहां पर 2 फिंगर्स होंगी यूज। याद रखना, इनमें आप 2 ट्रिक लगा सकते हैं। स्टार्टिंग में ये यूज कर सकते हैं, अगर नहीं होता है तो आपने 2 फिंगर्स यूज करनी है। इसमें भी आप ये कर सकते हैं, ये करना है। अगर नहीं होता, मैक्सिमम केसेस में जो आगे पार्ट होता है वहां पे ये यूज नहीं होता है, वहां 2 फिंगर से ही काम आती है, समझ गए। और इसमें क्या होता है, इसमें आप ये यूज कर सकते हैं क्योंकि ये स्टार्टिंग में है, और आगे जाके ये वहां पर ये यूज नहीं होता है क्योंकि वो आगे हो जाता है, समझ गए। तो ये ट्रिक लगा के आप अपने जो सर्वेक्स होते हैं वो पार कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई भी डाउट रहा होगा आपका किसी भी और तरीके का, अगर आपने कभी सर्वेक्स देख लिया होगा ना, क्योंकि हर एक इंसान का अपना अपना भाई टैलेंट होता है, अपने अपनी एक नॉलेज होती है और अपना एक्सपीरियंस होता है, तो वो अलग तरीके का अगर आपने कोई देखा होगा तो भाई आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी वेटेर इमेजिंग ज्ञान पर एक अपने तरीके से, अपने दिमाग से कि आपने ऐसी शेप देखी है, आप उसकी एक पिक्चर बनाएं, ड्रॉ करें नॉर्मल सा, मुझे वहां पर फोटो भेजें अपने नाम और अपने सिटी का नाम लेके, और आप मुझे बताएं कि इसमें ये प्रॉब्लम आ गई और इस तरीके का हमने सर्वेक्स देखा, समझ गए। क्योंकि हर एक अलग अलग जगह है तो अलग अलग मिल सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, कुदरत की ये चीज है, कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ ऐसी शेप होगी वो भी मुझे बताना, उसका भी मैं आपके लिए ट्रिक बता के दे दूंगा। चलिए, लेकिन जाने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, कोई डाउट रहा होगा ना भाई, इंस्टाग्राम आईडी हमारी फॉलो करने के बाद हमें वहां पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उसके बाद हमारे पेज है, हमारा फेसबुक पेज है वेटनरी इमेजिंग ज्ञान, उसको भी फॉलो जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये जो सर्वेक्स उल्टा टेढ़ा है सारा कंप्लीट दूर हो गया होगा डाउट।